क्लास 9 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पत्र के बारे में पढ़ेंगे कि पत्र की क्या अहमियत है, क्या महत्व है और कितने प्रकार के पत्र होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। यह कला सामान्य के जनजीवन से संबंधित है। यद्यपि आज संचार के कई साधन उपलब्ध हैं, परंतु पत्र लेखन का अपना अलग ही महत्व है। आज भी सरकारी काम काज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं होता। इसमें तथ्यों सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। औपचारिक पत्र विशेष नियमों से बंधे होते हैं। इसके अंतर्गत आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादकों पत्र, व्यवसायिक पत्र तथा स्वीकृति पत्र आदि आते हैं, यानी इसे हम एप्लीकेशन कह सकते हैं। अनौपचारिक पत्र, जिन व्यक्तियों से हमारा निजी संबंध होता है उन्हें अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। ऐसे पत्र परिवार के सदस्यों, मित्रों, सगे संबंधियों आदि को लिखे जाते हैं। अब पत्र के अंग देखते हैं। पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। क नंबर में प्रेषक का पता, यानी लिखने वाला जो होता है उसे प्रेषक कहते हैं, उसका पता होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद ख नंबर में लिखने की तिथि यानी डेट। क नंबर में संबोधन एवं अभिवादन, यानी किसको लिख रहे हैं। बड़े को लिख रहे हैं तो हम आदरणीय, माननीय, पूजनीय लिखेंगे। फिर उनके साथ प्रणाम, सादर चरण स्पर्श लगाएंगे, सादर प्रणाम लगाएंगे। और छोटों को लिखेंगे तो प्रिय, शुभाशीष, शुभाशीर्वाद, चिरंजीवी भव, ये सब लिखते हैं। पत्र का घर में पत्र का मुख्य विषय यानी क्या लिखना है ये बात बताएंगे। अंगर में समापन यानी समाप्त होना और चरम में प्रेषक का नाम। लास्ट में आपका प्यारा प्यारी करके इसमें लिखा जाता है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, क नंबर में प्रेषक का नाम, पता तथा तिथि बाईं ओर लिखनी चाहिए। बाईं तरफ ऊपर सबसे लिखा रहता है, किताब में भी है। और पहले पुरानी किताबों में आप देखेंगे कि दाहिनी तरफ ऊपर लिखा रहता था। अभी पुरानी किताबों में मिल जाएगा आपको, लेकिन आजकल जब से कंप्यूटर हुआ है तब से बाईं तरफ से ऊपर रहता है बच्चों, ये आप ध्यान दीजिएगा। ख नंबर में अनौपचारिक पत्रों में बड़ों के लिए पूज्य, आदरणीय, पूजनीय आदि और छोटों के लिए प्रिय, चिरंजीव आदि संबोधन लिखने चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया ऊपर। ग नंबर में अनौपचारिक पत्रों में बड़ों के लिए सादर प्रणाम, चरण स्पर्श और छोटों के लिए नमस्ते, स्नेह, नमस्कार आदि अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अभी मैंने बताया था ऊपर। घ नंबर में अनौपचारिक पत्रों में मान्यवर, महोदय, महोदया, सुश्री आदि संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। अंगारम में पत्र का मुख्य विषय 1 या 2 अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। च नंबर में औपचारिक पत्रों में पत्र का समापन भवदीय यानी समाप्त करना, भवदीय, भवदीया, आपका, आज्ञाकारी आदि लिखकर करना चाहिए, यानी समाप्त जब करते हैं। और 6 नंबर में अनौपचारिक पत्रों के समापन में आपका शुभचिंतक, आपका हितैषी, आपका शुभाकांक्षी, आपका पुत्र, पुत्री, मित्र आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, आप लोग 9 में आप लोगों के लिए केवल अनौपचारिक पत्र है, पारिवारिक पत्र है, तो हम लोग केवल अनौपचारिक पत्र ही पढ़ेंगे, औपचारिक नहीं पढ़ेंगे। लेकिन पत्र के नियम में ये दोनों का दिया हुआ आप देख रहे हैं, औपचारिक का भी नियम और अनौपचारिक का भी, तो साथ पढ़ लेना, कोई बुरा नहीं है, आपके आगे ट्रेन में काम आएगा। और पत्र कौन सा आप पढ़ते हैं इसको समझने में सहायता मिलेगी। तो अब चलते हैं आगे। हम लोग औपचारिक पत्र अभी नहीं सीखेंगे, हम लोग अनौपचारिक ही सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आगे आपका ऊपर में जो है उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो ऊपर एक एप्लीकेशन का थोड़ा सा अंश यहाँ आ गया है, आप पढ़ेंगे। यहाँ अनौपचारिक पत्र से देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है। अनौपचारिक पत्र है
मित्र को कक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए। इसको मित्र को भी लिख सकते हैं, भाई को लिख सकते हैं, बहन को लिख सकते हैं, किसी को भी हम बधाई दे सकते हैं, अपने से छोटे को या मित्र को। तो जैसा मैंने ये घेर दिया, इसको हटा देना आपको लिखना चिल्ड्रंस हैप्पी होम रोहितपुर कटिहार, और मैंने ये डेट डाल दिया। आप डेट तो समय के अनुसार जब लिखेंगे उस दिन का डेट देंगे, ये बदलता रहता है डेली, लेकिन ऊपर का जो मैंने लिखा सेम रहेगा, यहाँ आपको हटा देना है। अब यहाँ प्रिय गौरव, नाम भी आप अपनी इच्छा से बदलेंगे। बाकी बॉयज लिखे, लड़के लिखेंगे तो ताहू लगाएंगे, और लड़कियां लिखेंगी तो तीहू लगाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पत्र। प्रिय गौरव, सप्रेम नमस्ते। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और भगवान से तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। मेरी अभी अभी सौरभ से फोन पर बात हुई है। उसने बताया कि तुमने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं तुम्हें इस शानदार सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मित्र, यह सब तुम्हारी वर्ष भर की मेहनत और लगन का परिणाम है जो इतनी शानदार सफलता प्राप्त हुई। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि तुम भविष्य में भी इसी तरह मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त करोगे। पिताजी और माताजी को मेरा सादर प्रणाम कहना तथा राहुल को ढेर सारा प्यार कहना या देना भी हो सकता है, वहाँ जोड़ सकते हैं। तुम्हारा अभिन्न मित्र, अपना नाम कर देना यहाँ पे। हो गया बच्चों। इसमें पिताजी और माताजी के बजाय अब अंकल आंटी कर सकते हैं आप, या चाचा जी चाची जी को मेरा सादर प्रणाम ऐसे कर सकते हैं। और मैं यहाँ राहुल की जगह पे आप कोई भी नाम बदल सकते हैं, लड़की का भी नाम लिख सकते हैं। मैंने अभी बताया कि लड़कियाँ यहाँ पर बधाई देता हूँ के बदले बधाई देती हूँ लिखेंगी, कामना करता हूँ के बदले कामना करती हूँ लिखेंगी। इसका ध्यान रखना है। धन्यवाद। इसके साथ ही एक और पत्र आ जाता है, उसे भी मैंने डाल दिया है कि अपने जन्मदिन पर चाचा जी द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। यानी आपके जन्मदिन पर आपके चाचा जी नहीं आए, उन्होंने कुछ आपके लिए उपहार भेजा है, वो आपको बहुत पसंद आया, इसके लिए आपको लिखना है। यहाँ चाचा जी की जगह पर मामा जी भी हो सकता है, भैया भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, ये फिर से उस तरह को हटा देना, जैसे मैंने घेर दिया है ऐसे ही आपको लिखना है। तो चलिए पीछे पत्र है, यानी आगे है, आगे देखते हैं। देखिए ये आ गया आपका पत्र। यहाँ पूज्य चाचा जी सादर प्रणाम, पूज्यवर भी हो सकता है, आदरणीय भी हो सकता है। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा है आप भी सकुशल होंगे। आज ही आपका भेजा हुआ उपहार प्राप्त हुआ। उपहार खोलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। आपने मेरे जन्मदिन पर जो घड़ी भेजी है वह मुझे बहुत पसंद आई। इतना सुंदर उपहार भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। मुझे घड़ी की बहुत आवश्यकता थी और आपने मुझे यह उपहार के रूप में देकर मेरी जरूरत भी पूरी कर दी। इतने सुंदर उपहार के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। आप दिल्ली कब आएंगे? आपसे मिले बहुत समय हो गया है। घर में सभी आप लोगों को बहुत याद करते हैं। चाची जी को मेरा प्रणाम तथा सोनू को प्यार। पत्रोत्तर यानी पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में आपकी भतीजी या आपका भतीजा, अपना नाम लिखेंगे, बस हो गया। यहाँ पर मैं फिर एक बार बता देती हूँ, यहाँ पर आप लिखेंगे दिल्ली कब आएंगे बदले आप कटिहार ही लिख देंगे, पटना लिख देंगे, जगह आप बदल सकते हैं। चूँकि कटिहार से आप पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप कटिहार ही लिख देंगे, अच्छा रहेगा। अब तीसरे नंबर का पत्र है कि पिताजी को परीक्षाओं की तैयारी के विषय में पत्र लिखिए। तो पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा 6-7 में, खैर कोई बात नहीं, फिर एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ फिर उसी तरह देखिए, यहाँ पे आपको ये सब लिखना है और ये पूरे हटा देना है। तो फिर यहाँ से लिखेंगे आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा है आप लोग भी सकुशल होंगे। आपका पत्र मिला जिसमें आपने मेरी पढ़ाई के विषय में चिंता प्रकट की है। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं खूब मन लगाकर पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, करना है आपको। हमारी वार्षिक परीक्षाएं आप यहाँ अर्धवार्षिक कर देंगे, जैसी परीक्षा वैसी उस तरह से बदलना पड़ेगा, आपको ध्यान देना है। तो हमारी
अर्धवार्षिक अभी होगी तो आप अर्धवार्षिक करेंगे। तो अर्धवार्षिक परीक्षा एक लिख देंगे यहाँ 28 से या 1 अक्टूबर से लिख देंगे से हो रही है। मैंने सभी विषयों की एक बार पूरी तैयारी कर ली है। इन दिनों मैं पुनरावृत्ति कर रहे हैं। पुनरावृत्ति में रिवाइज होता है बच्चों, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। प्रतिदिन 1 घंटे गणित का अभ्यास नियमित रूप से कर रहा हूँ। समय सारणी यानी रूटीन होता है बनाकर सभी विषयों को दोहरा रहा हूँ। मुझे विश्वास ही नहीं पूरा भरोसा है कि मैं इस वार्षिक लिखा है तो आप इसे इस परीक्षा कर देंगे। इस परीक्षा में 90% अंक तक अंक प्राप्त करूँगा। माँ और दीदी को मेरा प्रणाम कहना नहीं होता है, पिताजी को कहिएगा लिखिएगा, आप कहना मत लिखिएगा, एकदम ध्यान देना है। माँ और दीदी को की जगह माँ और भैया को भी कह सकते हैं कि प्रणाम कहिएगा। आपका प्यारा पुत्र या प्रिय पुत्र अपना नाम। हो गया। ये आपको तैयारी करनी है अर्धवार्षिक के लिए, इसलिए मैंने एक साथ 2-3 पत्र डाल दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप धीरे धीरे कर दीजिएगा। धन्यवाद।